तेरे ही द्वार बसे, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीहा कर दे उद्धार। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीहा कर दे उद्धार। दिल के पाप न दे, प्रभु दे दो हमें वरदान। दिल के पाप न दे, प्रभु दे दो हमें वरदान। आए हैं मिलकर आज, हम तेरे ही द्वार बसे, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में इस्राएल जनता ईश्वर से शिकायत करती है। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता? ये शिकायत रही उनका। इसके जवाब में ईश्वर कहता है कि मैं क्यों तुम लोगों का तपस्या और उपवास का ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि वे अपने पास जो काम करते थे उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। इसलिए ईश्वर कहता है कि मैं तुम लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता हूं। यदि ईश्वर उनका प्रार्थना सुनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ईश्वर खुद कहता है, अन्याय के बेड़ियों को तोड़ दो, जुए के बंधन खोलना, पदलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, रोटी भूखों के साथ खाना, दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना, अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। यदि वे इन कार्यों पर वे ध्यान देंगे, जरूर ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा। शायद हो सकता है इस 40 काल में हम भी उपवास रखते हैं, परहेज रखते हैं, लेकिन ईश्वर आज स्पष्ट रूप से हमसे कहना चाहता है कि किस प्रकार का उपवास वे चाहते हैं। आइए हम ईश्वर से कृपा मांगें कि हम भी जो मांग प्रभु कर रहे हैं उन्हीं को पूरा करते हुए एक अच्छा उपवास करें और ईश्वर के साथ जुड़े रहें। हम उन क्षणों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगें जब हम इन नियमों का पालन नहीं किया है। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तपस्या के जो कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं उनमें हम तेरी कृपा से आगे बढ़ते रहें। प्रयाश्चित के जो कार्य हम शरीर से कर रहे हैं उन्हें हम निष्कपट मन से पूरा करने में समर्थ हो सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्याएं 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुघराए दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। योहन के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं,
आपके शिष्य ऐसे क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं, हम सब उपवास कर रहे हैं और आपके शिष्य क्यों उपवास नहीं करते हैं? इसके जवाब में प्रभु यीशु यहूदी समाज का विवाह का दृश्य उनके सामने रखते हैं। यहूदी समाज में जब शादी होता है, शादी के बाद वो पति पत्नी दोनों एक हफ्ते तक घर पे ही रहते हैं। उनका घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कोई भी लोग वहां पर कभी भी आ सकते हैं। और जब वे आते हैं, नए इस जोड़ी को राजा और रानी इसके द्वारा ही उनका स्वागत करते थे और उनके साथ साथ दुल्हे के जो घनिष्ठ मित्र हैं वो भी उनके साथ ही रहते थे। जो शादी की में जो खुशी उनको मिलती है वो भी उन दोस्तों को भी मिलता था। सब लोग हंसी मजाक करते हुए वहाँ पर रहते हैं। जहाँ दुल्हा रहता है उस कमरे को चैम्बर ऑफ ब्राइड ग्रूम, और ये शिष्य उनके साथ या उनके मित्र उनके साथ रहते हैं तो इसको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ ब्राइड चैम्बर, यानी इनके मित्र सब मिलकर एक साथ खुशी मनाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उस नए शादीशुदा दुल्हे के जैसा हूं, और जब शिष्य मेरे साथ है वे मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, वे भी खुशी मनाते हैं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु उनको समझाते हैं। लेकिन इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले, जब हम प्रभु यीशु के साथ है हमारे खुशी में कोई कमी नहीं। दूसरा, ये खुशी हमेशा के लिए नहीं है। जब यूहन्ना के शिष्य प्रभु से पूछते हैं कि आपके शिष्य क्यों उपवास नहीं करते हैं, उस वक्त यूहन्ना जेल में थे, उनका गिरफ्तार हुआ था, इसलिए वे दुखी है, शोक मना रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, उसी प्रकार मैं एक दिन चला जाऊंगा, उस समय शोक मनाएंगे। जब प्रभु हमारे साथ नहीं है, जरूर उस समय उपवास शोक मनाएंगे। इसलिए आज के सुसमाचार हमसे अनुरोध करता है कि हम प्रभु के साथ सदा रहें, ताकि हमारी खुशी में कोई कमी नहीं रहे। और जब कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उस समय हम विचलित न हो। प्रभु सदा हमारे साथ है, वो हमेशा के लिए वो दुख हमारे साथ नहीं रहेगा, उसका भी अंत होगा। आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ
कुछ मैं हूँ, जो मैं करता मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूँ, तुझे समर्पित करूँ। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, चालीसा के अवसर पर हम यह तपस्या बलि चढ़ा रहे हैं। यह हमारी आत्मा को तेरे लिए सुगाग्रिय बनाए, ताकि हम अधिक आत्म संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। अपने पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तू मेरा प्राशन कर, मुझे हर बुराई से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं, तुझसे कभी अलग न हो जाऊं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप और लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस का शरीर और रक्त अनंत काल के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे और मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुझसे प्रार्थना है कि इस संस्कार में भाग लेने से हम अपने सारे अपराधों से शुद्ध हो जाएं। जो औषधि तू हमें प्रेम पूर्वक प्रदान करता है, हम उसका लाभ उठा सकें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे दयालु ईश्वर, तेरी प्रजा तेरे महान कार्यों के लिए निरंतर तुझे धन्यवाद देती रहे। इस संसार में यात्री होकर चालीसा की प्राचीन रीतियों पूरी करते हुए वह तेरे अनंत दर्शन के योग्य ठहरे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सुनी कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में भर के उदास हुआ, जीना ही मेरा